तो ऋषभ, क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्यों छोड़ा सीएम में और क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से सीएम में छोड़ना पड़ा? डेफिनेटली सर, एक्चुअली इनिशियली मैं बताऊं तो मेरा प्रोफेशनल स्टडीज में जाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। देयर इज अ सीनियर ऑफ माइन जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि मेरे लिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर द इंडियन जुडिशरी सर्विसेज। You should हम्म। try to go for graduation, then you should complete your post graduation, and you should take an LLB degree, and then thereafter you should prepare for the Indian judiciary. So मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था प्रोफेशनल्स में आने का, but after spending 1 year in my college life, when I saw that all my friends are pursuing CA or CS or CMA, सीएमए के बारे में हमें उतना जनरली पता नहीं होता है क्योंकि सब सीए या फिर सीएस का ही नाम बताते हैं। सो बेसिकली आई वाज टेकिंग माय ट्यूशंस फ्रॉम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर माय बीकॉम सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सीएमए डिग्री है, ये 3 वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई करती है: सस्ता, सुंदर और बहुत ज्यादा टिकाऊ। सो दीज थ्री वर्ड so these three वाह। words made me क्वाइट इंटरेस्टेड इन द कोर्स। एंड दिसंबर 2018 में मैंने फाउंडेशन दिया विदाउट एनी कोचिंग, हमारे इंस्टीट्यूट में ईआईआरसी में जो क्लासेस होती हैं वो लेकर। एंड अल्टीमेटली आई हैड अ गुड स्कोर। आई बिलीव अगर वहां पर भी रैंक का सिस्टम होता तो भगवान शायद वो दिला देते। Yes. सो आफ्टर दैट आई टुक अप माय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस इन दिसंबर 19, एंड वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। वहां पर ऑल इंडिया रैंक 27 था। But this was not something very special because a lot of turning points were coming my way after December 19 exams. So February 2020 जब मैंने अपनी क्लासेस शुरू की, at that time कोविड आ गया। तो कोविड के कारण जो क्लासेस चल रही थी सब रुक गई। हमारा इंटर्नशिप जो हमें मिलता बहुत जल्दी मिलने का चांसेस था वो सारा डिले हो गया। एवरीथिंग गॉट डिलेड। So ultimately I had applied for a couple of opportunities from the institute website। वहां से मुझे करीब 6 महीने बाद सितंबर 2020 में आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम एनएलसी इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडु। सो दे कॉल्ड मी देयर कि आपको वहां आना होगा इंटर्नशिप के लिए, इफ यू वांट। इंटर्नशिप नहीं, बेसिकली द वर्ड इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आफ्टर दैट वहाँ 6-7 महीने मैंने वहाँ काम किया। द सीनियर्स वर ट्रेमेंडसली गुड, बट समहाउ क्या होता था, इन ऑर्डर टू मैनेज द रेगुलर लाइफ कहीं ना कहीं स्टडीज पीछे छूट जाती थी। एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मुझे पता था दैट इफ देर इज नथिंग टू डिसिप्लिन मी आई वुड गो द अदर वे। देन वहाँ कोविड बढ़ने लगा। आई हैड टू कम बैक टू माई हाउस आफ्टर 7 months, and until then I had decided that I would drop the course and I would focus on earning money. This had somehow become my primary objective then. So मैंने बिना किसी से सलाह मशवरा लिए, बिना किसी के गाइडेंस के, आई स्टार्टेड माय ओन कोचिंग सेंटर बाय द नेम ज्ञान एकेडमी। बट एक्चुअली मैं पढ़ा तो इनफॉर्मली 2017 से ही रहा था, बट फॉर्मली उसको एक फेस देने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। बट किस समहाउ आई क्लास को डोंट नो पढ़ाते व्हाट वाज हैपनिंग। सॉरी सर। किस क्लासेस को पढ़ाते थे उसमें? सो बेसिकली मेरा टारगेट ग्रुप था क्लासेस 9-10 कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे, आईसीएसई बोर्ड वाले, 11-12 ऑफ कोर्स ऑल बोर्ड। एंड इवन आई टुक अप द इनिशिएटिव विद अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन के लिए। ओ। एंड ग्रेजुएशन भी साथ में पढ़ा रहा था। तो बेसिकली समहाउ आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीलिंग तो थी कि स्टडीज आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। यस। सो आफ्टर दैट आई ड्रॉप दैट प्लान एज वेल। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि सर ये पहला फेलियर था, इसके पहले कभी फेलियर नहीं मिला था शायद। तो सेकेंड इनिशिएटिव वाज दैट आई स्टार्टेड अ रिटेल बिजनेस बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। वो भी चल रहा था, बट when it was like 7-8 months old, my nani fell ill, and on her last last time also, her last words on the deathbed also were like, Rishabh, you have to complete your degree and you have to be an educated man.
I don't want you to sit in some shop or run a normal business. I want to see you achieve wonders in life. So the second turning point in my life was this, जहाँ I decided, my family decided that we should stop all this business and all का concept, and Rishabh should focus full fledged on his studies. And वहाँ से I tried my best कि नानी का ड्रीम किसी तरह अचीव हो जाए, एंड बाय हर ब्लेसिंग्स, वो अब नहीं है यहाँ पर हमारे साथ, बाय हर ब्लेसिंग्स, बाय माय पेरेंट्स सपोर्ट एंड माय फ्रेंड्स, एंड सबसे बड़ा बात होता है सर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के बारे में कई लोग बोलते हैं कि रिलेटिव्स ने ऐसा बोला वैसा बोला, सम रिलेटिव इज देयर जिसने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, बट द बेस्ट पार्ट इन माय जर्नी वाज दैट नन ऑफ माय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सेड कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इट वाज ओनली मी हु वाज सेइंग दैट मेरे को नहीं हो पाएगा, एंड एवरी अदर पर्सन वाज सेइंग ये तुमसे हो जाएगा। तो बेसिकली Brilliant. बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स, नानी का ब्लेसिंग्स के साथ, सो अल्टीमेटली आई सैट फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द वंडर हैपेंड एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक एज वेल। दोनों ग्रुप निकल गए। Perfect, So this is perfect. all about me, sir. Great, great journey, great story, and an inspirational one.